दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मेरे साथ हैं शिवम जी और शिवम जी अभी-अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एआरओ पद पे चयनित हुए हैं। तो शिवम जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। Thank you, sir, for welcoming me on your channel. तो शिवम जी बताइए आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही और आपने कहाँ से अपना ग्रेजुएशन, पीजी वगैरह कहाँ से किया? और क्या-क्या किया? आपकी एकेडमिक्स क्या-क्या रही? जी सर। तो मेरी स्कूलिंग जो है सादाबाद से की है मैंने हाथरस में। हुँ, वहाँ हुँ। से ही 10th-12th किया है और उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं आगरा हुँ, आगरा में दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उस कॉलेज हुँ, से हुँ, किया है। हुँ। ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस था। तो मेरी और ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हो गई थी। और पीजी ग्रेजुएशन भी? और पीजी दोनों। हाँ, जी सर, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, हुँ, हुँ। 4 साल का बीएससी एमएससी का। ये बीटेक के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, तो आपने बीटेक की इक्विवेलेंट बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में किया आपने, हाँ सर, बीएससी एमएससी। ठीक है, बीएसएमएस से। तो आपको हाई कोर्ट में चयनित होके कैसा लगा है? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में काम करना, गवर्नमेंट जॉब काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। तो और एक वो आपका ये सपना रहा कि हाई कोर्ट ही आना है या किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी आप? सर मतलब ऐसा नहीं था कि बस हाई कोर्ट ही आना था। हुँ, हुँ। मैं जो है 2017 में जब ग्रेजुएशन हो गई थी मेरी, हुँ, हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ। मेरा गोल तो यूपीएससी है। उसके लिए हुँ, पढ़ना हुँ। शुरू किया मैंने 2017 से, कोचिंग ली मैंने, दिल्ली गया था 2 साल, वहाँ कोचिंग कर रहा था मैं। हाँ, वो हाँ। उसके बाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम था, तो अभी हाई कोर्ट में सिलेक्ट किया। यहाँ पे भी अभी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी है मैंने। अच्छा, तो ये आपका पहला कि कोई भी कॉम्पिटिटिव पहला एग्ज़ाम था या इससे पहले और कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया था? ये पहला तो नहीं था, इससे पहले भी मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए हैं, टीसीएस भी दिया है हुँ, हुँ। और फिर हाँ, यूपीएससी और टीसीएस के अलावा यही पहला एग्ज़ाम मान सकते हैं। मतलब आपका ये पहला यूपीएससी नहीं एग्ज़ाम दिया। था। हाँ। जी, तो आपने पहला ही यूपीएससी यूपीपीएससी के अलावा ये पहला आपने एग्ज़ाम दिया और पहले में ही आपका सिलेक्शन हो गया। जी सर। तो इससे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा और आगे आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। जी सर, बिल्कुल। इससे मेरा काफ़ी भी अनुभव कॉन्फिडेंस। है। हाँ, मेरा भी अनुभव यही कहता है कि हाई कोर्ट में आपको काफ़ी टाइम मिलेगा पढ़ने को और आप आगे अपनी जो भी प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए करना चाहेंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आपने देख भी लिया होगा मेरे ख्याल से आपको 5-6 महीने हो गए हाई कोर्ट में। जी सर, 5-6 महीने हो गया आराम से और तो काफ़ी आपको टाइम मिल। हुँ। तो आपको हाई कोर्ट का कल्चर कैसा लगा? यहाँ के लोग कैसे लगे? और यहाँ की ऑफ़िस टाइमिंग वग़ैरह कैसी लगी आपको? हाँ, हाई कोर्ट में ऐसे है कि ये हाई कोर्ट का फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है। हुँ, हुँ। मतलब 9:30 से 4:30 नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम 9:30 से आके आप 4:30 फ्री हो जाते हैं। हुँ, और हुँ। ऊपर से डेस्क जॉब है, ऐसा फील्ड जॉब नहीं है। हुँ, तो हुँ। एक मतलब आप इतने थकते भी नहीं कि ऑफ़िस से घर जाके नहीं पढ़ पाएँ। और एक तो ये चीज़ और वर्क कल्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है, जो सीनियर्स हैं, जो कलीग्स हैं, वो भी हुँ, हुँ। काफ़ी कोऑपरेटिव हैं हुँ, हुँ। और वर्क ऐसा हेक्टिक है नहीं। ऊपर से जो हॉलिडेज़ हैं हाई कोर्ट में, जो वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। आप उससे मतलब सारा प्लान कर सकते हैं, प्रिपरेशन में कैसे काम आएगा। तो सारे हाई कोर्ट हॉलिडेज़। में आपको हॉलिडेज़ हैं जिससे आपकी प्रोफ़ेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। जी सर, हॉलिडेज़ तो बहुत ही ज़्यादा है। चलिए बहुत अच्छा है। तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरे ख़्याल से आपका ये अटेम्प्ट भी होगा जो मई में होने वाला है। जी सर, ये अटेम्प्ट के लिए भी पढ़ रहा हूँ। तो आप कुछ अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताइए, आपने प्रिपरेशन कैसे की? कोचिंग वग़ैरह आपने कैसे की? कहाँ से आपने तैयारी की? स्पेशली आपने हाई कोर्ट के लिए अलग से टाइम दिया या सिर्फ़ यूपीएससी, यूपीपीएससी की ही तैयारी से आपने हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया? तो जैसे कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी 2017 में। हुँ। हुँ, उसके हुँ। बाद मैं जो है यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली और जी जाके कोचिंग जॉइन की थी मैंने। हाँ, हाँ। 2 हाँ, हाँ। साल मैं दिल्ली में था। उसके बाद ये कोविड का वजह से मैं वापस भी आ गया था। हुँ, तो हुँ। मोस्टली सर मैं यूपीएससी के लिए ही पढ़ रहा था हुँ, और हुँ।
जो हाई कोर्ट का जब एग्ज़ाम आया था, हुँ, इसका हुँ। सिलेबस ज़्यादा नहीं है, मतलब सिलेबस जो है यूपीएससी के ओवरलैप ही कर हुँ। हाँ, हाँ। ओवरलैपिंग सिलेबस है और जो है इसमें क्वालिफ़िकेशन है एक जिसमें कंप्यूटर मतलब ट्रिपल सी हुँ, हुँ। एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो वो क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस है तो वो भी था मेरे पास हुँ, और हुँ। इसके सिलेबस में कंप्यूटर साइंस का भी काफ़ी मेजर पोर्शन है, लाइक हुँ, 200 हुँ। में से 25 क्वेश्चन्स आते हैं। तो वो मेरे स्ट्रेंथ थे, तो वो देख के मैंने इस एग्ज़ाम को ऑप्ट किया। तो कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर क्वेश्चन तो हाई कोर्ट में कितने आए हैं आप वाले पेपर में? सर इस बार मतलब 200 में से 25 क्वेश्चंस केवल कंप्यूटर्स के ही थे। वो तो भी आपका इसमें सिलेक्शन का मेजर रोल रहा है इसका मतलब। हाँ सर, कह सकते हैं बिल्कुल कि और वो वाला आप यूपीएससी की प्रिपरेशन, हाँ, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करते हैं तो इससे आपको जीएस में भी काफ़ी हेल्प मिली जी होगी। सर, जी सर, जीएस का सारा पोर्शन वही था। तो आपने तैयारी कहाँ से की? कहाँ रह कर के? वहीं फिर दिल्ली ही? दिल्ली ही वहाँ पे बाजीराव एंड रवि इंस्टीट्यूट है, हुँ, तो हुँ। वहाँ पे 1 साल कोचिंग की थी, उसके बाद 1 और साल वहाँ रहा था, फिर मैं जो है सेल्फ स्टडी भी कर रहा था, घर पे तो रह वहाँ के। से कोचिंग कंप्लीट होने के बाद आप घर पे ही पढ़ाई कर रहे थे। जी सर। तो इसका मतलब जब ये फॉर्म आया तब आप सेल्फ स्टडी ही कर रहे थे। जी सर, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था और वही देखा कि ये फॉर्म आए हुए हैं तो काफ़ी मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे। हुँ, अगर हुँ। यूपीएससी या फिर आप दूसरे एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, हुँ, हुँ। तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस करना है काफ़ी क्योंकि डेस्क जॉब है और काफ़ी रेप्यूटेड जॉब है और हेक्टिक हुँ, नहीं है हुँ। बिल्कुल। तो तो टाइम मैनेज कर सकते हैं, इसलिए हाई कोर्ट ऑप्ट किया था। अच्छा, तो आप वैसे रेगुलर बेसिस पे कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करते थे? सर मतलब घंटे ऐसे नहीं बता पाऊँगा पर हुँ, ऐसे हुँ। है कि मैं मतलब और कुछ कर नहीं रहा हूँ और कोई जॉब तो है नहीं मेरे पास। हुँ, हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। सुबह लाइब्रेरी जाता था साढ़े 6-7 बजे, तो मैं 10 बजे रात को 10 तक बैठा रहता था। पर ऐसा नहीं है मैं पूरे टाइम पढ़ रहा हूँ, बीच में मैं कुछ खाने-पीने भी इधर-उधर जा रहा हूँ। पर कुछ और कर नहीं रहे तो बस मोस्टली पूरे टाइम पढ़ ही रहा था। क्योंकि यूपीएससी में जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी डाइवर्स हैं। आप तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए आधे टाइम हिस्ट्री पढ़ लीजिए। हुँ। तो मतलब पूरे दिन का ही काम था, ऐसा नहीं था कि टाइम लगा के पढ़ा हो। तो आपने स्पेशली हाई कोर्ट के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ी, बस आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी जो प्रिपरेशन रही, उसी के बेस पे आपने इसका एग्ज़ाम दिया। तो स्पेशली क्या आपने इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक टेस्ट लगाए? जी सर, क्योंकि हाई कोर्ट का सिलेबस जो है उसमें भी अलग चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें इंग्लिश का भी पोर्शन है, इसमें हुँ, हुँ। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एक हिंदी का पोर्शन है, हुँ, उसमें मुहावरे लोकोक्ति ये आता है, यूपी स्पेशल भी आता है इस एग्ज़ाम हुँ, में। एक सर हुँ, इसमें टाइपिंग का भी एक रोल है, मतलब हुँ, 2 पार्ट में होती है, एक रिटन होता है और टाइपिंग, हुँ, हुँ। तो टाइपिंग की अलग से मैंने प्रैक्टिस की थी अच्छा, काफ़ी। टाइपिंग आपने अलग से सीखी थी। हाँ, वैसे तो आती थी मुझे कंप्यूटर साइंस की वज़ह से, हुँ, पर हुँ। टाइपिंग मैंने फिर भी प्रैक्टिस करके गया था मैं। ठीक है, टाइपिंग पे हम फिर से बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की और आपके सोर्सेज़ क्या रहे हैं। वैसे तो आपने बताया कि यूपीएससी और यूपीपीएससी स्टैंडर्ड की ही बुक से ही पढ़े होंगे। फिर भी आप किस-किस सोर्स से पढ़ाई की, ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। तो पहले सेक्शन वाइज़ बात कर लेते हैं, इसके सिलेबस में जितनी चीज़ें हैं, उस पे बात कर लेते हैं। तो मैं पहले पूछना चाहूँगा कि आपने हिस्ट्री कैसे तैयारी की? अ, हिस्ट्री के लिए सर मैं जो है आप अगर शुरुआत करना है तो शुरुआत में आप पहले वो पढ़ सकते हैं एनसीईआरटीज़ 11th-12th की ओके। एनसीईआरटी हुँ। काफ़ी हेल्पफुल है और हुँ, साथ में हुँ। एनसीईआरटीज़ करने के बाद आप एक स्टैंडर्ड बुक उठा सकते हैं बिपिन चंद्र की या फिर स्पेक्ट्रम की और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हुँ, हुँ। उनको पढ़ सकते हैं, उनके लिए क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं, घटना हुँ। चक्र हिस्ट्री के तो लिए सर। घटना चक्र भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, उसमें से तैयारी एक कंप्लीट हो सकती है? हाँ, घटना चक्र की जो है वो काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स हैं। तो हुँ, हुँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करके वो कर सकते हैं कि अपने आप को असेस कर सकते हैं, ये जो मैंने पढ़ा है वो मैच कर रहा है या नहीं क्वेश्चन से। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। मैंने एक एक टीजीटी-पीजीटी एक बुक आती है,
जो टीजीटी पीटी, यूपी टीजीटी पीटी वाले पढ़ते हैं, किरण कंपटीशन टाइम्स, उससे मैंने ना इसके मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ा था। तो उससे ना जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो मुझे बड़ा हेल्पफुल रहा और बाकी मैंने लूसेंट का भी रिवीजन किया था, एनसीईआरटी और ये सब घटना चक्र वगैरह भी मैंने पढ़ा था। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रही थी। तो हाँ सर, घटना चक्र में तो हाँ, काफ़ी कंसाइज़ रहता है, जिससे आपको टारगेटेड क्वेश्चन्स मिल जाते हैं और अगर आप कोई बुक रेफ़र भी करते हैं, तो उससे ना आपको पता रहता है कहाँ से पढ़ना है। तो जब उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं क्योंकि यूपीपीएससी जो आरओ-आरओ करवाता है सचिवालय के लिए या फिर अन्य डिपार्टमेंट के लिए, तो वो उसी के पैरेलल थोड़ा बहुत सिलेबस मुझे तो यही लगता है। हाँ सर, वही है। मैं उसके एग्ज़ाम भी देख उसके पेपर देखा था। अच्छा, उससे रेफ़र कर सकते हैं बिल्कुल, घटना लेकिन चक्र। आपने यूपीपीएससी आरओ-आरओ दिया नहीं होगा शायद हाई कोर्ट ही दिया आपने? हाँ सर, दिया नहीं है। हुँ, उसमें हिंदी का रहता है एक पेपर, हाँ। तो दिया नहीं था मैंने। ठीक है, तो पॉलिटी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या सोर्सेज़ रहने चाहिए? सर मतलब मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ा है, तो मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हुँ, हुँ। इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। बाकी तो क्या एनसीईआरटी इतनी हाँ, हाँ। सर, पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी इतना हेल्पफुल है नहीं। अच्छा तो पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी नहीं तो कोई और जैसे घटना चक्र भी इसके साथ लगा के पढ़ा जा सकता है, क्या वो हेल्पफुल रहेगी? हाँ सर, घटना चक्र काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में है, प्रेसिडेंट को मर्सी पावर्स किस आर्टिकल में है। तो वो घटना चक्र में काफ़ी फैक्चुअल डेटा है, हुँ। वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज़ या यूट्यूब वीडियोज़ पे भी कुछ आपने देखा या फिर कुछ किया है आपने? पॉलिटी से रिलेटेड तो ये है सर, यूट्यूब वीडियोज़ में सर मुझे हिंदी और हिंदी का पार्ट जो था, इस पेपर में जो हिंदी का पार्ट रहता है, उसमें हेल्प मिली है काफ़ी। हाँ, क्योंकि आप यूपीएससी दे रहे हैं तो उसमें हिंदी का बहुत ज़्यादा वो आप करते नहीं होंगे। जी सर। क्योंकि मेंस में ही एक पेपर है उसके लिए वैसे भी लड़के ज़्यादा तैयारी नहीं करते हैं, लास्ट में उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं कहीं से। हाँ, हाँ, 300 मार्क्स का पेपर है और 75 मार्क्स लाने रहते हैं सर, इतना हुँ। बॉदर नहीं करता कोई। तो ज्योग्राफ़ी के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? कौन-सी बुक रही आपकी? हाँ, ज्योग्राफी के लिए बेसिक अगर आप बस एनसीईआरटीज़ कर लें 9, 10th, हुँ, 11th, हुँ। 12th, तो ये अच्छा। मोर देन इनफ है। उनमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है एनसीईआरटीज़ से ही, और तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। अच्छा तो एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे एनसीईआरटी क्या है आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करती है। लेकिन हाई कोर्ट या फिर सचिवालय जैसी पोस्टों के लिए आरओ-आरओ के लिए अगर पढ़ना हो तो क्योंकि यहाँ फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके हाँ, एग्ज़ाम में भी फैक्ट रहे होंगे। तो उसके लिए कोई बुक आप रेफ़र करना चाहेंगे? सर अगर और फैक्चुअल वाली पार्ट है तो एक जीसी लियोंग की बुक आती है। हाँ, जीसी लियोंग भी अच्छी बुक है। हाँ, वो काफ़ी अच्छी बुक है। और फिर सर घटना ज्योग्राफी चक्र वगैरह का, पर। हाँ, वो थोड़ा फैक्चुअल डेटा है जो लूसेंट से मिल जाता है। लूसेंट का भी काफ़ी अच्छा रोल होगा, जैसे उसमें वाटरफॉल पूछते हैं, मतलब डीपेस्ट ओशियन पूछ लेते हैं, डीपेस्ट लेक पूछ लेते हैं। हुँ, हुँ। वो सब लूसेंट से काफ़ी अच्छा मिल जाता है डेटा। बढ़िया। तो और इकोनॉमी के लिए कुछ बुक्स बताएँ आप? सर इकोनॉमी के लिए तो मैंने मृणाल सर हैं, उनका हुँ, कोर्स हुँ। देखा था। वो काफ़ी अच्छा कोर्स है, मैं उसी को वो रिवाइज़ यूट्यूब करता पे हूँ। फ्री है मेरे ख़्याल से, वो तो फ्री मिल जी जाता है सर। यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे फ्री मिल जाता है, वो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है उन्होंने कॉन्सेप्ट इकोनॉमी को। और सर साथ में श्री राम आईएएस वाली है, उनको देख सकते हैं। एनसीईआरटी है एक 11th की एक बुक, वो बस अच्छा। इतना सफिशिएंट रहता है इकोनॉमी में। हाँ, इतना तो काफ़ी मुझे भी लगता है कि एनसीईआरटी की जो 11th वाली बुक है, वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी और जी। साथ में जो आपने बताया। तो जनरल साइंस के लिए आप क्या बुक पढ़े हैं या फिर क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को? सर जनरल साइंस बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी तो आपको 6th क्लास से ही पढ़नी होगी, और हाँ, 6 हाँ। से 10th पढ़नी होगी, क्योंकि बाद में हुँ। जो 11th-12th की नहीं पढ़नी है। हुँ, तो हुँ। इसके अलावा करंट अफेयर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जनरल साइंस में। हुँ, जितने भी हुँ। डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो हुँ, करंट हुँ। अफेयर्स का कोई एक मैगज़ीन फ़ॉलो करिए,
तो उससे काफ़ी जनरल साइंस कवर होती है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, एक लूसेंट की भी आती है ना बुक? जी सर, साइंस की उसमें साइंस के फैक्ट्स रहते हैं। हाँ, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो सकती है। वैसे मुझे लगता है कि बायोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं बाकी केमिस्ट्री और फिज़िक्स से कम। हाँ, जी सर। वही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्चुअल डेटा जो है, वो हुँ, ल्यूसेंट से हुँ। मिल जाता है। उसके ये तो है। जो फैक्चुअल डेटा है, उसके मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, इंग्लिश के लिए आपने कैसे पढ़ाई की? अ, सर जो इंग्लिश और हिंदी है, उन दोनों के बस 10-10 क्वेश्चन्स आने थे। तो हुँ, हुँ। और सिंपल नेचर के क्वेश्चन्स हैं, लोकोक्ति, मुहावरे, एंटोनिम, सिनोनिम्स, हुँ। हाँ, हाँ। जंबल वर्ड। तो मैंने ज़्यादा इनमें पढ़ाई नहीं की, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखे थे, वो किस हुँ, पैटर्न हुँ। पे हुए थे, और अकॉर्डिंगली मैंने ट्राई किए, तो मुझे ईज़ी लग रहे थे, तो इतना पढ़ा नहीं मैंने। फिर भी अच्छा। हिंदी के यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, मैंने 1-2 वीडियोज़ देखी थी, वही कर सकते हैं, सिंपल बेसिक हिंदी पढ़ सकते हैं। और एक लूसेंट की भी हिंदी आती है, उसमें भी ठीक-ठाक वो बुक है, मैंने पढ़ी है उसे। तो मेरे ख़्याल से वो भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप उसे रेफ़र करना चाहें तो। हाँ, सर हिंदी का जो यूपी सचिवालय बना दो जो है, हुँ, उसमें एक हुँ। अलग से पेपर होता है 60 मार्क्स, 60 हाँ, मार्क्स का। हाँ, हाँ। तो उसके लिए पढ़ सकते हैं वो ल्यूसेंट वाली बुक, वो हाँ, काफ़ी ये जी। सही है, क्योंकि ये पैरेलल एग्ज़ाम है, तो उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो एक लूसेंट थोड़ा डीप नॉलेज हो जाएगी। उसमें क्योंकि एक पोर्शन भी है हिंदी का। हाँ, 60 मार्क्स का बहुत सफिशिएंट चंक है वो 60 मार्क्स। अच्छा, कंप्यूटर के लिए वैसे तो आपका सब्जेक्ट ही रहा है कंप्यूटर साइंस, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि कंप्यूटर के लिए कैसे तैयारी की जाए? तो मतलब वैसे तो मेरा बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस में, फिर भी हुँ। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे एक बार। अच्छा। और इसके लिए मतलब ल्यूसेंट जो बुक है जनरल नॉलेज वाली, उसमें भी है कंप्यूटर का पोर्शन। हाँ, हाँ, साथ कंप्यूटर पोर्शन में उसका। किरण पब्लिकेशन की भी आती है, तो हाँ, वो हाँ, बुक। एक आती है। हाँ सर, बस उसने एक पोर्शन किया था, क्योंकि मोस्टली मुझे आता था, तो बस रिवीजन करना था एक बार। अच्छा, तो करंट अफ़ेयर्स के लिए कैसे पढ़ाई की जाए? सर करंट अफेयर्स जो है, एक दिन में नहीं कर सकते, इसके लिए कंटिन्यूटी में आपको कोई मंथली मैगजीन फॉलो करनी चाहिए। ओके। मतलब प्रतियोगिता दर्पण है, हुँ, ऐसे हुँ। दृष्टि की आती है एक मैगजीन। हुँ, तो हुँ। और न्यूज़पेपर, मुझे जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, डेली हुँ, उसमें से कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ। तो हुँ। वही करंट अफेयर के लिए यही करना होगा। हाँ, और कोई अगर यूट्यूब चैनल भी आप देखना चाहें तो उससे भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे हाँ, कोई एक है सिविल सर्विसेज़ करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ चैनल। हाँ, हाँ, वो काफ़ी अच्छा चैनल है वो। सारे मतलब मेजरली, मतलब उन्होंने जो जीएस है, जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की वीडियोज़ डाली हुई हैं। काफ़ी 12-12 घंटे की हैं, वो सब कुछ कवर कराया हुआ है, वो अच्छे चैनल है। मतलब आपने वो चैनल देखा है? हाँ सर, वो चैनल देखा हुआ है, वो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ डालते हैं वो, एक्चुअल डेटा, काफ़ी अच्छा होता है वो। अच्छा, ये टाइपिंग के लिए आपने कैसे तैयारी की और कैसे क्या रहा आपका अनुभव? टाइपिंग के लिए सर, क्योंकि ऐसा है कि 15 मिनट में 15 मिनट का टाइम रहता है और 500 वर्ड लिखने की रहती है। तो हुँ, उसके हुँ। लिए मैं ऑनलाइन कई सारे टाइपिंग ट्यूटर की वेबसाइट्स हैं, तो मैंने हुँ, हुँ। ऑनलाइन पे मतलब रूम पर ही बैठ के मैं टाइपिंग करता था। और हुँ, क्योंकि पहले से आती थी मुझे टाइपिंग, मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो मैं कॉलेज से ही टाइपिंग करना सीख गया हूँ। तो ऐसे कुछ क्लास नहीं लगाई मैंने, बस हुँ, बैठ हुँ। के टाइपिंग की प्रैक्टिस काफ़ी की है। हुँ। तो शिवम जी आपका रिज़ल्ट कब आया था? सर ये 3 मार्च को आ गया था रिज़ल्ट। अच्छा, तो उसे रिज़ल्ट आने के कितने दिन बाद आपकी जॉइनिंग हुई? जॉइनिंग तो जो है 3-4 अगस्त से चालू हुई थी, पर हुँ, हुँ। जॉइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो मतलब 3 वीक बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया था हमको। हुँ, और हुँ, उसके बाद इसमें एक कोर्ट केस हो गया था, जिसकी वजह से हुँ, डिले हुई। अगर वो नहीं होता, तो मतलब 2 महीने, रिज़ल्ट के 2 महीने में जॉइनिंग हो जाती। और वैसे हुँ, ओवरऑल देख, तो ये ओवरऑल जो साइकिल थी, ये अगस्त में हमारे पास, जुलाई अगस्त में वो नोटिफिकेशन आई थी हुँ, आरओ की हुँ, पोस्ट की। और ये नेक्स्ट ईयर
अप्रैल मई तक कंप्लीट हो जाता अगर सब चीज़ ठीक रही होती। जो हुँ। केस नहीं होता, तो जॉइनिंग तो काफ़ी फास्ट हुई थी प्रोसेस। आजकल तो ये मस्ट ही हो गया है कि कोई भी वैकेंसी आती है उसमें उसमें कोर्ट केस तो हो ही जाता है। हाँ सर, ये एक एक्स्ट्रा स्टेज ऐड हो गई है। हाँ, इससे तो लेके मीम्स भी बनते रहते हैं कि भाई लास्ट स्टेज तो हाई कोर्ट है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में कोई दिक्कत हुई? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? ये हमारे व्यूअर्स को बताइए आप। सर बेसिक डॉक्यूमेंट्स 10th की 12th की मार्कशीट, उनके सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्रीज और कास्ट हुँ, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, बेसिक हुँ, ये डॉक्यूमेंट्स थे जो प्रोड्यूस करने थे, हुँ, ओरिजिनल प्रोड्यूस करने थे। और हुँ, साथ में अगर किसी को करेक्शन कराना था उसमें 10th की मार्कशीट में, तो वो सिंपली एफिडेविट दे देते थे, हुँ, मतलब हुँ, एक अंडरटेकिंग। और हुँ, फिर सर दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं हुई, काफ़ी कोऑपरेटिव थे सीनियर्स, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे सीनियर्स, वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। हुँ। अ, डीवी के टाइम पे सर बिल्कुल ऐसा नहीं था कि किसी भी चीज़ में हमें परेशानी हुई हो, काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था। सारी चीज़ें काफ़ी क्लियरली बताई हुई थी कि ये डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, और बहुत स्मूथली एक दिखाने थे और हो जाता था। बिल्कुल परेशानी नहीं हुई थी। तो ये बताइए आरओ-आरओ का काम कैसा है हाई कोर्ट में? क्या कैसा वर्कलोड रहता है? सर मतलब काफ़ी डाइवर्स काम है, मतलब काफ़ी डाइवर्स सेक्शंस हैं और वैसे ही काम है, और मोस्टली डेस्क जॉब है। डेस्क जॉब है जो कि 9:30 टू 4:30 है, और ये हाफ प्लस माइनस 1 आवर और ले लीजिए। हुँ, बाकी हुँ। हेक्टिक काम बिल्कुल नहीं है, कलीग्स बहुत अच्छे हैं, सीनियर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, तो मतलब हाई ओवरऑल सैटिस्फैक्टरी जॉब है, काफ़ी मोर देन सैटिस्फैक्टरी है। उम, आप अच्छे से आप काम करके वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं आप, बाकी भी टाइम निकाल के अपना पढ़ सकते हैं या फिर अपना रिक्रिएशन उसमें लग सकते हैं आप। तो कहने का मतलब अगर कोई प्रिपरेशन आगे करना चाहता है तो उसके लिए हाई कोर्ट की जॉब आपके हिसाब से कैसी रहेगी? सर ये मतलब इस मुझे दूसरा कोई ऑप्शन पता नहीं है, पर ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, क्योंकि इसमें एक तो हॉलीडेज़ बहुत सारे हैं, जिसको आप पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए। साथ में डेस्क जॉब है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क नहीं है। आपको फिक्स्ड टाइम है वर्किंग का, तो उसमें आप मैनेज कर सकते हैं, अपना प्लान कर सकते हैं डे, कि मैं इतने बजे फ्री हो जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा। तो हुँ। आगे यार काफ़ी काफ़ी अच्छी जॉब है, आपको अगर आगे फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू रखनी है तो। अच्छा, तो शिवम जी ये बताइए आपकी जो फर्स्ट सैलरी मिली तब आपको कैसा लगा? हाँ सर, काफ़ी अच्छा लग रहा था पहली बार। हाँ, काफ़ी टाइम से घर पे बैठे, जब तो पहली पहली आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी रही? सर मेरी ग्रॉस सैलरी 68,000 400 समथिंग थी, जो कि मतलब आपकी 4600 ग्रेड पे है एआरओ की, उस हिसाब से आपकी पहली फर्स्ट हैंड सैलरी रही जो, तो 68,000 हाँ सर, हाँ, वो ग्रॉस सैलरी है। 68 हाँ, तो हाँ, अब वैसे डीए वगैरह भी बढ़ गया है, तो जैसे मैं जब जॉइन किया था उस समय तो 55 टू 58,000 4800 में इतना मिली थी, तो उस समय तो डीए भी नहीं था इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ। तो उसी समय 7th पे भी आया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा नहीं दिखा। लेकिन अब जो जो भी जॉइन कर रहे हैं एआरओ, आरओ में, तो उनकी सैलरी स्टार्टिंग से ही बढ़िया है। जी सर, काफ़ी अच्छी है, मतलब 68,000 आप जॉइन करने पे मिल रहा है। ऊपर से जैसे दूसरी जॉब्स होती हैं उनमें ट्रेनिंग पीरियड रहता है एक, तो वो ट्रेनिंग पीरियड में बस आपको ग्रेड पे दे रहे होते हैं। जैसे यूपीएसआई वाले हैं, तो हुँ, उनको हुँ। 2 साल की ट्रेनिंग होती है, तो 2 साल 4200 ग्रेड पे है, तो ऐसे ही 4-5 हज़ार के अराउंड ही मिलते हैं। हुँ, इतना हुँ। नहीं है, इसमें आप जॉइन करिए, नेक्स्ट मंथ से फुल सैलरी है। हाँ, हाई कोर्ट में तो ये है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज, वो तैयारी कैसे करें और उनका मोटिवेशन के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? सर वही कि आप पढ़िए, आपको सारा पढ़ लीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हाफ आर्ट हाँ, अगर आधा आधा पढ़ के अटेम्प्ट देंगे, तो वैसे ही मार्क्स आएँगे। पढ़ते रहना चाहिए, सारा सिलेबस कंप्लीट करिए, जीएस सही से पढ़िए, हुँ। मल्टीपल रिविजन्स करिए, यही है सर।
रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारे अपना सिलेबस कवर करें, रिवीजन करते रहें और वैकेंसी भी देखो जल्दी ही आनी चाहिए। तो जैसे वैकेंसी का इंतज़ार ना करें आप लोग, अभी से तैयारी करते रहें हाँ, और बिल्कुल सिलेक्शन बिल्कुल। होगा। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें क्योंकि इस बार एक चीज़ अच्छी हुई है कि 6-7 शिफ्ट में हमारे पेपर्स थे हुँ, हुँ। और उनके पेपर्स आपको मिल जाएँगे। हुँ, तो हुँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, वो काफ़ी हुँ। हेल्प है, उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है शिवम जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक उम्मीद करते हैं जल्दी ही आप एज़ एन आईएएस सेलेक्ट हों और ऐसे ही सफलता पाते रहें। हमारी विशेष आपके साथ हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही मैं और इंटरव्यूज़ और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।